अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ईद के बाद लॉकडाउन के फैसले पर नजरसानी करना पड़ेगी। पाकिस्तान में कोरोना केसेस और अमवात में इजाफा हो रहा है। बाजारों में एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं हो रहा। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कि पाकिस्तानी शायद समझ रहे हैं कोरोना सिर्फ ईद तक महदूद था। हमने एहतियात ना की तो बहुत बड़ा सानहा हो सकता है। वज़ीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं कि ईद के बाद लॉकडाउन में नरमी का फैसला मुशावरत से होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर बोले कि अवाम ने एहतियात न की तो हुकूमत दोबारा सख्ती कर सकती है। ईद पर बाजारों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश है। ईद के बाद सूरत हाल का जायजा लेकर मजीद फैसले किए जाएंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की शहरियों से ईद समाजी फासले के साथ मनाने की अपील। कहा, आज का वक्ती फासला मुस्तकिल फासलों से बचाएगा। वजीर आला पंजाब का ईद पर कोरोना के मरीजों के इलाज में मसरूफ तिब्बी अमले को खराज तहसीन। कहा, मुश्किल लम्हात में तिब्बी अमले की खिदमात को हमेशा याद रखेंगे। मुल्क में कोरोना से मज़ीद 34 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 1167 हो गई। 1748 नए केसेस के बाद मजमूई तादाद 56,349 तक पहुँच गई। सिंध में 24 घंटे में मजीद 2 मरीज इंतकाल कर गए। 443 नए केसेस रिपोर्ट। सूबे में कोरोना से अमवात 369 हो गई। मुतासिरीन की तादाद 22,934 हो गई। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचेहू ने कोरोना से सेहतियाब अफराद से प्लाज्मा अतिया करने की अपील कर दी। कहती हैं, कोरोना के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। हमें प्लाज्मा की अशद जरूरत है। कोरोना से सेहतियाब अफराद इस कार्य खैर में हुकूमत का साथ दें। पेसो इम्यूनाइजेशन से मरीजों को वेंटिलेटर पर जाने से बचाया जा सकता है। पंजाब के वजीर ख़ानदगी राशिद हफीज और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर काजिम नियाज भी कोरोना में मुब्तला। सूबाई वजीर और चीफ सेक्रेटरी ने खुद को घरों में आइसोलेट कर लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहार हाशमी भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद घर तक महदूद हो गए। कराची में ताजिर रहनुमा SM आलम का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। कहते हैं कि आवाम और ताजिर कोरोना को हरगिज़ मामूली ना समझें। ईद उल फितर का दूसरा रोज भी लॉकडाउन की नजर कराची में मनचले CVU पहुंच गए। पुलिस ने नहाने से रोक दिया। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में चिड़ियाघर और पार्क समेत तफरीही मकामात बंद। घरों पर भी मेहमानों की आमद भी महदूद। बच्चों की ज्यादा से ज्यादा ईदी जमा करने की कोशिशें जारी। कोरोना वायरस और लॉकडाउन ईद सीजन निकल गया। 2020 मुल्क की तारीख का बदतरीन ईद सेल सीजन रहा। ईद पर 10 अरब से भी कम की खरीदारी की गई। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद ईद अतीक मीर कहते हैं कि दुकानों में स्टॉक किया गया 60% से ज्यादा माल फरोख्त न हो सका। गुज़िश्ता साल 35 अरब रुपए की ईद सेल हुई थी। ईद के पुरमुसरत मौके पर भी भारत रियासत अपनी जाहरियत से बाज न आई। कश्मीरियों ने 5 अगस्त से जारी लॉकडाउन में ईद गुजारी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ उल हसन चौहान कहते हैं कि जुल्म इस्तबदाद के साए में ईद मनाने वाले बहादुर कश्मीरियों का हमारा सलाम। कश्मीरी खुद को तन्हा ना समझे। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीर का मुकदमा लड़ेगा। भारत ने दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया है। इस्लाम के मकाम पर सतह बुलंद हो गई। मुसाफू के करीब दरिया का बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां और सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें ज़ेरे आब। कई घंटे गुजरने के बावजूद इमदादी कार्रवाइयां शुरू ना की जा सकी। मुस्लिम लीग नून ने 18वीं तरमीम के खात्मे के लिए किसी को कोई यकीन दहानी नहीं करवाई।
इस पर कोई समझौता नहीं होगा। लीगी रहनुमा यासादी की लाहौर में कैप्टन सज्जाद गुल के घर आमद पर गुफ्तगू। कहा, नैब में तवाजुन नाम की कोई चीज नहीं, नैब सरासर अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, इसका खत्म होना ही बेहतर है। हुकूमत ने कोरोना वायरस और गुर्बत के खात्मे के लिए कोई मंसूबाबंदी नहीं की। ईद पर पिकनिक मनाते हुए मुल्क भर में 9 अफराद डूब गए। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब में सेल्फीज लेते हुए 4 बहनों समेत 5 अफराद डूब गए। मकामी अफराद ने 3 अफराद को बचा लिया। 2 बहनों की तलाश जारी। अटक की तहसील फतहजंग में ढोक सेलो के मकाम पर डैम में नहाते हुए 2 कजिन डूब कर जहाँ बहक हो गए। दरियाए चनाब गागरा सोलन के करीब 2 बच्चे डूब गए। एक को बचा लिया गया, दूसरे की तलाश जारी। सिंध और पंजाब में टिड्डी दल के हमले जारी। वेहाड़ी में रत्ता डब्बा, कोट गुलाम कादिर, बड गुलाम और अतराफ के इलाकों में टिड्डी दल के वार फसलें तबाह कर दी। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान। तंगवानी के इलाके गौसपुर, करमपुर, भिटाई कॉलोनी और उसके अतराफ में टिड्डी दल के डेरे, चावल के बीज, दरख्तों, जानवरों का चारा तबाह कर दिया गया। और दुनिया भर में कोरोना से अमवात 3,47,000 से ज्यादा हो गई। 55,13,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। मैक्सिको में मजीद 215 और रूस में मजीद 92 अफराद हलाक। अमरीका में कोरोना से अमवात 99,300 हो गई। 16,86,000 मुतासर। ब्राजील 3,63,000 केसेस के साथ दूसरे नंबर पर आ गया। ऑस्ट्रेलियाई रियासत न्यू साउथ वेल्स में स्कूल्स खुल गए। टोक्यो समेत जापान की 4 रियासतों में इमरजेंसी उठा ली गई। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 34 अफराद जहां बहक हो गए हैं और 24 घंटे में मजीद 1,748 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब तक 17,482 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फैलाव पर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 1748 नए मरीजों की तशखीस के बाद मुल्क भर में कोविड-19 के शिकार मरीजों की मजमूई तादाद 56,349 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में मजीद 936 मरीजों की तशखीस के बाद सूबे में मरीजों की मजमूई तादाद 22,491 हो गई है। इसी तरह पंजाब में मजीद 520 केसेज रिपोर्ट होने के बाद यहाँ मरीजों की कुल तादाद 20,077 हो गई है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 220 नए मरीजों की तशखीस के बाद सूबे में कोविड-19 के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 7,905 हो गई है। बलूचिस्तान में 3,407, इस्लामाबाद में 1,641, गिलगित बल्तिस्तान में 619 और आजाद कश्मीर में 209 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कायम खुसूसी कोरोना सेंटर में 361 मरीज अभी भी तशवीशनाक हालत में जेर इलाज हैं। मुल्क भर में अब तक कोविड-19 के 17,482 मरीजों को क्लीन बिल ऑफ हेल्थ दिया जा चुका है, जिसके बाद मरीजों की सेहतयाबी की शरह 31.4% रिकॉर्ड की गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 24 मरीज जांबर न हो सके, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई तौर पर हलाकतों की तादाद 1167 हो चुकी है। इन हालिया आदादोशुमार की रोशनी में कोविड-19 के मरीजों की शरह हलाकत 2% बरकरार है। आपको बताएं कि मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी कोरोना वायरस की वजह से ईद की खुशियां फीकी पड़ गई हैं। बच्चे मुख्तलिफ पार्क्स बंद हैं और बच्चे गली महलों में खेलकर वक्त गुजार रहे हैं। पेशावर से देखिए मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। साल में एक बार आने वाली मीठी ईद के मौके पर बड़ों से ईदी लेकर तफरीह के लिए घरों से बाहर जाकर चटपटे खुराकों के साथ साथ पार्कों में झूले झूलना हर बच्चे की ख्वाहिश होती है। मगर कोरोना वायरस ने जहां लोगों की दूसरी कई ख्वाहिशात को ब्रेक लगा दी, वहां बच्चे भी ईद की रिवायती खुशियों से महरूम हो गए। कहते हैं कोरोना वायरस के बायस वालिदैन घरों से बाहर जाने नहीं देते। जी हाँ, कोरोना वायरस के हालात बहुत बिगड़े हुए, हमें वालिदैन घर से बाहर नहीं छोड़ते हैं। पार्क बंद है। ईद छोटी हो या बड़ी, बच्चों का हला गुला और मस्ती करने पार्कों का रुख करना इनकी रिवायात में शामिल है। कोरोना वायरस की वजह से जिला इंतजामिया ने पेशावर में सिनेमाओं, पार्कों और तफरीह के दूसरे मकामात पर लोगों के जाने पर दफा 144 के तहत पाबंदी आयद कर रखी है। कैमरामैन अब्दुल रज़ाक के साथ मोहम्मद आरिफ, पेशावर अब तक।
ईद के दूसरे रोज मुल्तान में और गिरदोनवाह के इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल में भी इजाफा हो गया है। हसन शेख की रिपोर्ट देखें। मुल्तान शहर और गिरदोनवा का मौसम इस वक्त मौसम गर्मा के अरूज की तरफ गामजन है, जिसके बायस ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल में इजाफा हो गया है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरी चाटी की लस्सी पीने में मसरूफ हैं, जो न सिर्फ गर्मी की शिद्दत दूर करती है बल्कि सेहत के लिए भी मुफीद है। गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा हो गई है, चाटी की लस्सी है, जिस्म के लिए बहुत मुफीद है। हम भी पीते हैं, हमारे घर वाले भी पीते हैं सर। ये मैं यहाँ से गुजर आता है, मैंने कहा चाटी की लस्सी पी ले, तो गर्मी बहुत है, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, टूल जा नहीं सकते, मैं चलो चाटी की लस्सी पी लें। शहरियों का कहना है कि सख्त गर्मी में ठंडी लस्सी किसी तोहफे से कम नहीं। दूसरी तरफ दुकानदार भी अपनी लस्सी की तारीफें करते नहीं थकते। गर्मी की शिद्दत को ख़त्म करती है और मैदा भी दुरुस्त रखती है, भूख लगाती है, और इसमें नमक का इस्तेमाल होता है और पानी का और दही का। उसका मक्खन निकाला जाता है, मक्खन लोग अलग से लेके जाते हैं। बदलते मौसम की शिद्दत को कम करने के लिए हर राहगीर यहाँ रुककर लस्सी पीने के लिए मजबूर हो जाता है। कैमरामैन आसिफ इकबाल के साथ हसन शेख, मुल्तान अब तक। कोरोना वायरस और लॉकडाउन में पुलिस और ट्रैफिक अहलकारों को किस तरह से ये ईद गुजार रहे हैं, ये जान लेते हैं अपने नुमाइंदे सुल्तान शाह से। सुल्तान, बताइएगा क्या मनाजिर हैं, किस तरीके से वहां पर ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं? देखिए, आज ईद का दूसरा रोज़ है और रावलपिंडी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस जो है उस वक्त जो कोरोना हालात हैं उसकी वजह से काफ़ी फ्रंट लाइन पर है। और इस हवाले से आज हमने जब शहर का विज़िट किया तो यहाँ पर जो पुलिस थाना स्टेशन है, थाना सिटी, यहाँ पर जब हमारे यहाँ पर विज़िट किया तो यहाँ पर लोग जो हैं जो कि पुलिस एहलकार हैं अपनी जो रोज़ाना के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए नज़र आए, जबकि यहाँ पर जो गनमैन हैं इसी तरीके से ड्यूटी देते हुए अलर्ट नज़र आए। यहाँ पर बात करते हैं कि जो कोरोना के हवाले से तो रावलपिंडी पुलिस के 2 SHO जो कि थाना सिविल लाइन और थाना टेक्सला के SHO समेत मजमूई तौर पर 9 अहलकार जो हैं कोरोना वायरस का शिकार होकर ज़ेर इलाज हैं। और इसी हवाले से यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी जो है 4 अहलकार जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार होकर ज़ेर इलाज है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे जो अहम बात है वो ये कि ट्रैफिक पुलिस आज मरी रोड पर जो इक्का दुक्का जो ट्रैफिक चलती हुई उसको कंट्रोल करते हुए नज़र तो आई, लेकिन ज़्यादातर जो ट्रैफिक पुलिस है वो मरी के जाने वालों के लिए वहाँ पर जो रास्ते में जो चेक पॉइंट है 12 कोर के करीब वहाँ पर मौजूद थी, चूँकि मरी जाने के लिए तमाम तर दाखिला बंद कर रखा है कोरोना वायरस की वजह से। इसकी वजह से गाड़ियों की जो वहाँ पर मरी में दाखिले को रोकने के लिए वहाँ पे फ़राइज़ सर अंजाम देती हुई नज़र आई है। लेकिन यहाँ पर जो रावलपिंडी पुलिस है और दीगर जो एहलकार है इसी तरीके से यहाँ पर जो